हेलो माय ब्यूटीफुल लियो सिंह राशि। होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। 18 से लेके 28 जनवरी कैसा रहेगा, जो भी एक्सपीरियंस करने वाले हो, जो भी आपका भाग्य, किस्मत, डेस्टिनी आपकी तरफ लेकर आ रही है, वो मैं आपको बताऊंगी। और पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ और आपका हेल्थ कैसा रहेगा, इस बीच आपको क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए, क्या आपके लिए सही है, क्या वार्निंग है यूनिवर्स की तरफ से, वो मैं आपको बताऊंगी। आपके लिए भी मैसेजेस आए, कार्ड आए, इसके लिए आपको अलाइन होना होगा लाइक एंड सब्सक्राइब करके, और 1111 लिखकर या जो भी एंजलिक नंबर मिल रहा है आपको आजकल दिख रहा है, उसे लिखकर हाइप कर दो। इस रीडिंग को मेल, फीमेल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, सभी लोग देखेंगे। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर। ओ माय गॉड, दिस इज रियली अमेजिंग। काफ़ी अच्छे अच्छे कार्ड्स आपके लिए आ रहे हैं, अच्छे अच्छे मैसेजेस हैं। ओके, कुछ गाइडेंस होगा, वार्निंग होगा, तो वो भी बताऊंगी मैं आपको। ठीक है, आ भी गया वार्निंग, चलो ठीक है। देखो, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ये चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो रहे हैं, इश्यूज़ हो रहे हैं, तो अपनी पेड पर्सनल रीडिंग मुझसे ले लेना। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। कॉन्टैक्ट करके अपने सारे प्रॉब्लम आप सॉल्व करा सकते हैं। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम है आप ले सकते हो रीडिंग, दुनिया के किसी भी कोने में हो। ध्यान रखना, डिस्क्रिप्शन को ओपन करना आप सीख लो। डिस्क्रिप्शन में ही आपको सारे जीमेल, इंस्टा आईडी के जेन्युइन लिंक मिल जाएंगे। देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे आपको ये बताना चाहती हूँ कि मे भी हो सकता है कि इस 18 से लेके 20, अगर आप कोई न्यू प्लेस पे जा रहे हैं, नए प्लेस पे वर्क करने जा रहे हो, कोई इंस्टीट्यूट वगैरह कहीं ऐसे जा रहे हो, तो कुछ लोग आपको टीज़ करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, लाइक आपका टेस्ट लेने की कोशिश किया जा सकता है। कहीं शिफ्ट कर रहे हो तो कहीं वहाँ शिफ्ट करने में, लोगों के बीच में ढलने में हो सकता है थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकता है। लाइक मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, समझो। अब देखो, हर जगह अगर आप जाते हैं, शिफ्ट करते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि हर टाइम आपको अच्छे लोग मिले, तो हमेशा अच्छे ही लोग मिले। तो मे भी यहाँ पे वो कार्ड जो आया है ना, वो आपको ये गाइडेंस दे रहा है कि कुछ लोग आपके अगल बगल बैड स्पिरिट या बैड एनर्जी वाले लोग हैं, जो डेंजरस लोग हैं, ठीक है, जो धोखेबाज लोग हैं। तो ऐसा नहीं कि वो डायरेक्टली आपके ऊपर अटैक कर रहे हैं, बस अगल बगल थोड़ा सा ऐसा माहौल हो सकता है। इसलिए आपको अपने आप को थोड़ा सा बचा के, सेफ करके रखने की ज़रूरत होगी। इस टाइम कुछ फॉल्स फ्रेंड आ सकते हैं जो मन में फ़ियर क्रिएट कर सकते हैं। ये फ़ियर के लिए नहीं, ये आपको सेफ करने के लिए, बचाने के लिए आपकी रीडिंग हो रही है। कि अगर आपके ऊपर कोई ताना करता है या फिर कोई ऐसे टीज़ भी कर रहा है या लाइक मजाक भी कर दे रहा है, आपके करंट वर्क प्लेस पे भी कर दे रहा है, इग्नोर करना है। ठीक है, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि आपके एनर्जी को डिस्टर्ब अगर वो करेंगे तो आप अपने करियर से, अच्छी चीज़ों से भटक जाओगे, अपने अच्छे लाइफ से भटकोगे, तो आप टेंशन में होगे। इसलिए आपको इस तरीके से आपके साथ ऐसा किया जा सकता है। इसलिए आपको ऐसे लोगों को भाव या वैल्यू देने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, आप कहीं नई जगह पे शिफ्ट भी कर रहे हैं तो थोड़ी सी मतलब एडजस्ट करने में उस जगह में इशू हो सकती है। दूसरी बात यह है कि आपको किसी भी तरह की कुछ गलत चीज़ों में, जैसे गैम्बलिंग है, अनएथिकल एक्टिविटीज़ है, ठीक है, इन सारी चीज़ों में, लफड़े में नहीं पड़ना है। हीलिंग कराओ, हीलिंग करो, अच्छी चीज़ें करो, लेकिन कोई भी अनएथिकल एक्टिविटीज़, ड्रिंकिंग कर लिया, स्मोकिंग कर लिया, कुछ भूलने के लिए, कुछ नई शुरुआत के लिए, ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। अनएथिकल एक्टिविटीज़ में और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे ब्लैक मैजिक, ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ये सही नहीं है। आप अच्छी चीज़ें कर सकते हो, हीलिंग कर सकते हो, ये सारी चीज़ों पे ध्यान दो। ओके, अब देखो, कुछ ऐसे रिश्ते, रिलेशन में कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो खुद आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करते हो या किए हो, तो उन सारी चीज़ों से धीरे धीरे करके आप फ्री हो गए, क्योंकि ओवरऑल एनर्जी मुझे आपकी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। सबसे पहले यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में रहे, आपसे जानबूझकर लाई की गई, आपको जानबूझकर छोड़ दिया गया, धोखा दिया गया, तो वो इंसान आकर जैसे आपके सामने हाथ पैर जोड़ रहा हो और माफ़ी मांग रहा हो, साथ साथ जो उस बंदे ने आपसे छुपाया या उस लड़के ने जो आपसे छुपाया है, वो सारी बातें आपको बताने वाली है कि हाँ, मैंने तुम्हारे साथ ऐसे ऐसे धोखा किया, मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रही थी, मैं तो इनसिंसियर थी, ठीक है, और जानबूझ के मैं लड़ाई करती थी कि तुम मुझसे दूर हो जाओ। तो कुछ चीज़ों का खुलासा भी हो रहा है। और इस बीच आप में से कुछ लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा गुस्सा आ सकता है, तो डार्क मूड हो सकता है, आपको हो सकता है अब्यूज़ करने का भी मन कर जाए, लेकिन ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए बताया जा रहा है कि ये सब ना करो। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि जो मैंने बनाया, ठीक है, सॉलिड फाउंडेशन क्रिएट किया, वो सब टूट के ढह गया, पर आपके अंदर इतना पावर है ना कि ऐसे 10 सॉलिड फाउंडेशन, 50 करोड़ों सॉलिड फाउंडेशन आप क्रिएट कर सकते हो। जो चीज़ आप बना सकते हैं वो फिर से तो बना सकते हो। मतलब कि अगर कहीं से कोई मन उठ गया है, ठीक है, उब गए हो,
लेकिन अब फिर से वो करने का मन नहीं कर रहा, तो थोड़ा मेहनत करके करो, कर लोगे। ठीक है, जैसे जॉब, कहीं जॉब स्विच करना है तो वो भी पॉसिबिलिटीज़ दिखाई दे रही है। थोड़ा सा बस पेशेंस रखना होगा, बाकी सब कुछ अच्छा होने वाला है। अब देखो यहाँ पे हो सकता है, देखो आप कहीं कोई जगह पे जा रहे हो, इंटरव्यू दे रहे हो या कुछ भी कर रहे हो या कहीं भी कुछ भी, आपको ना कम्युनिकेट करना है क्लियरली। जैसे आपके बॉस है या आप किसी को मना रहे हो, अपने हस्बैंड वाइफ से बात कर रहे हो, आपका कम्युनिकेशन करने का वे सही नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है ना कि इश्यूज़ होते हैं, दिक्कतें होती हैं। तो कहीं न कहीं कहा जा रहा है कि आपका कम्युनिकेशन करने का वे थोड़ा सही होना चाहिए, ठीक है? ये चीज़ है। जैसे आपको कहीं किसी को इम्प्रेस करना है, तो आपको थोड़ा-सा वैसे प्यारा-प्यारा, मीठा-मीठा बोलना भी होगा। और मुझे ऐसा लग भी रहा है कि आपका रोमांटिक डेट हो सकता है। हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करने वाले हो। अगर आपके कोई पार्टनर है, बहुत लड़ते हैं, बहुत सारे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम इश्यूज़ हो रहे हैं, तो अब आपके रिलेशनशिप का प्रॉब्लम इश्यूज़ ख़त्म होने वाला है, क्योंकि आपके पर्सन अब आमने-सामने बैठकर बात करने वाले हैं। जहाँ पे आपके पर्सन जो भी बातें छुपाए हैं या कुछ भी पास्ट की चीटिंग, सीक्रेट जो भी बातें रही हैं, वो आपके सामने रखने वाले हैं। अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करने वाली है, और रिलेशनशिप में आपको भी ऑनेस्ट रहने को कहा जा रहा है। अगर आपने ये कुछ बातें ऐसी छुपाई हैं जो आपके रिश्ते के लिए हार्मफुल हो सकती है, वो आपको बताना चाहिए। दूसरी बात, यहाँ पे मैसेज ये है कि शायद आपका कोई सीक्रेट एडमायरर है, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है। कहीं न कहीं कोई तो ऐसा आपका सीक्रेट एडमायरर है, जो जैसे लाइक फ़ील हो रहा है कि वो सामने आने वाला है। ठीक है? और सामने आने वाला है, और वो आपसे कितना प्यार करता है, आपको कितना पसंद करता है या करती है, वो बताने वाली है। इस समय आप किसी चीज़ को देखकर बिल्कुल जैसे पागल हो उठने वाले हो, ऑब्सेस्ड हो जाने वाले हो। आपको ऐसा लगेगा कि यार ये चीज़ तो मेरी होनी चाहिए थी, ये चीज़ तो मेरा होना चाहिए। घर आपने कोई देख लिया, वो घर देखकर ऐसा लगेगा ये घर तो मेरा होना चाहिए था। ठीक है? ये कोई आप कुछ भी आप देख लो, जॉब प्रोफाइल कुछ ऐसा देख लो या कुछ भी ऐसा देख लो, आपको लगेगा कि यार ये तो मेरा होना चाहिए था, ये इसका कैसे है, ये किसी का कैसे है, ये मेरे पास भी होना चाहिए था। तो ये चीज़ आपको किसी चीज़ को लेकर ज़्यादा ऑब्सेशन सा हो सकता है, लेकिन एक दो गलती आप कर रहे हो उस टाइम। पहला ये कि रूड बिहेवियर नहीं रखना है, चाहे कोई हेल्पर हो, घर में कुछ भी हो, उनके साथ रूड बिहेवियर नहीं रखना है। दूसरा दूसरा मुझे ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है कि आप कंट्रोल करने की लोगों को बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हो। तो दूसरा आपको यह है कि कंट्रोल नहीं करना है, ठीक है? और कंजूस नहीं बनना है। ये समय है अपने ऊपर स्पेंड करने का। कंजूसी बहुत कर रहे हो, कंजूस मत बनो। आपको जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं चले गए फेयर, मेला या कुछ ऐसी जगह पे, या कोई बहुत बड़े मॉल में चले गए, आपको लगेगा कि बाद में लूँगा, बाद में लूँगी, बाद में कब? ठीक है, बाद में कब लोगे? आपके पास है, आप ले सकते हो। अपने आप को खुश रखो, कंजूस मत बनो। फिर घर आओगे, फिर बाद में अफ़सोस होगा कि नहीं, नहीं हो पाया। ठीक है, ले लेना चाहिए था ये वो। इतने ज़्यादा सोचने से अच्छा है कि ले लो। ठीक है? तो अपने लिए आपको, जैसे आप कहीं दवा आपको करानी है लेकिन दवा आप नहीं ले रहे हो, इस तरह की कंजूसी नहीं करनी है। अपने हेल्थ पे ध्यान देना है, फ्रूट्स खाना है, अच्छी-अच्छी चीज़ें खानी है, ये सारी चीज़ों पे ध्यान दो और एक नए स्टार्ट आप करो। फ्रेश आइडियाज़ आपकी लाइफ में आ रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को एक नई तरीके से जीने का। वेल, दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी प्रॉब्लम चल रहा है, दिमाग में कोई भी टेंशन है, आप एक बार मुझसे अपनी पेड पर्सनल रीडिंग ले ही लेना। ठीक है? मैं तो ये बोलूँगी। ओके? सो टेक केयर।